मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक नौजवान ने समंदर में उठने वाले ज्वार को भांप लिया कि आगे हिंदुस्तान का क्या होने वाला, और उन्होंने एक ऐसे सांप्रदायिक पार्टी आरएसएस का तोड़ पैदा कर ले, डीएसएस पैदा किया। ये उनकी समझ को मैं सलाम करता हूँ। साथियों, ये किस बात का रिएक्शन है कि डीएसएस बना? कहीं कुछ ऐसा एक्शन हुआ हिंदुस्तान में कि जिसके काट के लिए डीएसएस को बनाना पड़ा। आप लोगों ने बहुत देर से आरएसएस का नाम सुना है। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया पढ़ने की जरूरत। हिंदुस्तान की आजादी का आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की आजादी का विरोध करने वाला अगर कोई था तो वो आरएसएस था। अंग्रेजों के पक्ष में स्वतंत्रता संग्रामियों के खिलाफ अगर किसी ने गवाह दी तो आरएसएस के लोग। क्या कारण है कि इस भारतवर्ष के प्रथम गृह मंत्री ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया? बच्चों पढ़ो, ये प्रतिबंध पूछो उनसे, भाजपाइयों से पूछो, आरएसएस वालों से कि आप पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था। आज उनकी प्रथम मंत्री की स्टैचू बनाने की बात करते हैं, वो कहते हैं मेरे थे। मानता हूं मैं वो आपके रहे हों, आप पर प्रतिबंध क्यों लगाया? जब आपने आरएसएस वालों ने लिख के दिया कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्वयंसेवी संस्था के रूप में काम करूंगा, तो उन्हें हिंदुस्तान में रहने की इजाजत मिली। वरना वो अगर देश का पहला कोई देशद्रोही है तो आरएसएस है। हिंदुस्तान को जोड़ तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है हिंदुस्तान में तो वो आरएसएस है। भाइयों, एक मां को अगर 4 बच्चा पैदा हुआ और हर एक बच्चा अपनी मां को टुकड़े टुकड़े करके बांट लेना चाहे तो क्या वो मां जिंदा रहेगी? नहीं। और अगर वो मां जिंदा नहीं रहेगी तो तुम उसकी औलाद, उसके बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। तुम उसके बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। यही काम आरएसएस कर रहा है कि आज हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके वो हमको बहकाता है, हमारे दिमाग में जहर डाल रहा है। इसलिए हमको पढ़ने की जरूरत है। सही कहा हमारे संरक्षक महोदय ने कि मैं इस पर पत्रिका भी निकालूंगा ताकि हर नौजवान के हाथ में ये बात जाए कि आखिर वो आरएसएस है क्या, और उसके खिलाफ ये डीएसएस बनने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तुम कहते हो कि हम दूसरे को देशद्रोही है। सबसे बड़े अगर देशद्रोही हो तो देशद्रोह का काम वो करता है कि हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहा है, छाया जा रहा है। मीडिया भाइयों ने जो नक्शा दिखलाया उस नक्शा के मुताबिक 59% जगहों पर आरएसएस की हुकूमत बन गई। बाज़ाब्ता ये मैं नहीं कह रहा हूं। आरएसएस वालों ने कहा कि मेरे मंत्री वो हो गए मुख्यमंत्री, मेरे मंत्री फला हुए, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। एक तरफ तुम लिख के आए हो कि मैं राजनीति नहीं करूंगा और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि ये मुख्यमंत्री हमारा है, ये मुख्यमंत्री हमारा है। तो इस तरह से हम लोगों को जब तक के डीएसएस को मजबूत नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्षता को नहीं बढ़ाए। धर्मनिरपेक्षता का मानी वो लोग सिर्फ हिंदुइज्म से जोड़ता है। हिंदुइज्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि तुम्हारा धर्म जो है वो तुम्हारे घर में है, तुम्हारी मस्जिदों में है, तुम्हारे इमामबारों में है, तुम्हारे मंदिरों में है, तुम गुरुद्वारों में है।
हिंदुस्तान की औलाद हो, हिंदुस्तान की औलाद बन के रहो तो हिंदुस्तान माता की बात सोचो। हिंदुस्तान टुकड़े रहे तो क्यों उसको टुकड़े होने से बचाओ, अपनी माँ के टुकड़े होने से बचाओ। अगर ये नहीं करोगे तो मैं समझता हूं कि डीएसएस का जो असल मकसद है वो असल मकसद खत्म हो जाएगा। पढ़ो, वक्त नहीं है, पढ़ने के बाद उसका इतिहास पढ़ो। ये नहीं जीने देंगे, गरीबों को नहीं आने देंगे।